हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी भी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सही किया। अभी आप जो देख रहे हो कि मैं कैमरे में सही से मैं बोल पा रहा हूँ और मैं अब किसी भी लड़की से किसी भी कोई चीज़ से मैं ढंग से बात कर लेता हूँ। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं किसी से भी बात करने में बहुत ज़्यादा शायनेस रहती थी और बहुत ज़्यादा मुझे हेजिटेशन होता था। तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट एक छोटा-सा गाइड रहेगा जिसको मैंने अप्लाई किया था। मैंने कोई भी ज़्यादा यूट्यूब पर फालतू वीडियो नहीं देखी है कम्युनिकेशन स्किल्स को। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस से इसको बेटर किया है। पहले आज से 4 से 5 साल पहले मैं किसी भी लड़की से यानी कि मुझे किसी लड़की से भी बात करने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होती थी। लेकिन मैंने पता है इसको कैसे बेटर किया है। तो सिंपल सी, मैं जब क्लास 8th में था, तो मैं क्लास 8 तक मेरे स्कूल में काफ़ी गर्ल्स थी, तो मैं वहाँ पर बात वगैरह करता रहता था। मेरा फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन क्लास 8th के बाद मैं जैसे ही क्लास 9th में आया, 10th में आया, दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर गर्ल्स कम थीं और जैसे ही धीरे-धीरे उनसे मेरी बात करना भी कम हो गया। 11th में भी ऐसा ही हुआ। अब जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी कुछ ऐसे ही थे कि वो भी लड़कियों से कम बात करते थे, तो 11th भी ने मेरा ऐसे ही निकल गया और 12th में आते-आते मेरी कोचिंग पर कोई भी लड़की नहीं थी स्कूल में भी। क्योंकि यहाँ पर 11th और 12th में ऐसा होता है कि हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद फिर मैंने अब तो को कम से कम 8 से क्लास 8 से 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल हो गए। तो इन 4 साल में मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेकार हो गई कि मैं किसी लड़की से तो बिल्कुल ही बात नहीं कर पा रहा था। छोटी बच्ची से भी बिल्कुल बात करने में मुझे हेजिटेशन होती थी। तो फिर मैंने इसको बेटर करने के लिए क्या किया कि अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे साथ एक्सीडेंटली भी हुआ है। तब मैंने इसको मुझे समझ में आया कि मेरी स्किल्स कैसे बेटर हुई। जैसे जब क्लास 12th मेरी कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया। तो यहाँ पर मैं कॉलेज, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमें कॉलेज पर डे नहीं जाना पड़ता है। मतलब कि प्राइवेट बेसिस पर रहता है कि आपको कॉलेज डेली नहीं जाना है। तो मैं कॉलेज नहीं जाता था, दिन भर घर पे रहता था। तो कम से कम मैंने 6 से 7 महीने घर पर निकाले। घर पर दिन भर अपने कंप्यूटर में लगा रहता था, एकदम कि इंट्रोवर्ट तो था ही वैसे भी, वो घर पर और लगा दिन भर घर पर ही नहीं लगा। तो मेरी जितनी भी जो लड़कियों से या किसी भी आदमी से, इंसान से बात कर लेता था, अब तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मुझे किसी, मतलब बाज़ार जाने में भी शर्म लगने लगी थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। फिर वो मैं कॉलेज के से फर्स्ट ईयर में था, तो मैं जिस कोचिंग पर जाता था पढ़ने के लिए, उसी कोचिंग से मुझे एक ऑफ़र आया कि तुम अभी घर पर हो, तो क्यों ना 1 से 2 घंटे मेरी कोचिंग पर पढ़ा दिया करो, छोटे बच्चों को। तो मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं पढ़ा दूँगा। तो मैं कोचिंग जाने लगा। अब कोचिंग का फर्स्ट डे था, मैं गया। अब वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी, छोटे-छोटे बच्चे थे भाई, और मैं अकेला। वहाँ पर 10 से 20 बच्चे, 50 बच्चे बैठे हैं। अब उनके सामने मुझे बात करने में लग रही है बहुत ज़्यादा हेजिटेशन और शर्म। अब भाई मैं फँस गया। फिर मैंने पता क्या किया कि धीरे-धीरे अपने आप को सँभाला और लड़कियों से तो वही बात करने में मुझे कम से कम 2 साल लग गए ढंग से। तब मैंने इसको इम्प्रूव किया। मैंने इसमें सिंपल सी एक ट्रिक आज़माई थी कि मैं जब भी लड़कों से तो मैं ढंग से बात कर लेता था, लेकिन जो लड़कियों से बात करता था तो उनमें काफ़ी ज़्यादा बात करते समय दिमाग में ओवरथिंकिंग होती थी कि वो क्या सोचेगी, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं वैसा हूँ, मैं जैसा हूँ। तो बस मैंने सिंपल सी एक ट्रिक आज़माई कि मैं जिस लड़की से भी बात करता हूँ, उसको मैं एक इंसान की तरह देखता हूँ। अब मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ कि वो लड़की है या वो कोई है। तो बस सिंपल सी, आप जिस भी लड़की से बात करें तो आप उसको ये रखें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान है। अगर किसी लड़की से अच्छे से फ्लुएंटली बात करना सीख जाओगे ना, तो दुनिया के आप किसी भी पर्सन से आसानी से बात कर पाओगे। क्योंकि लड़कियों से अगर आपने बात कर ली तो फिर आप बड़े जाकर मोदी जी से भी बात कर पाओगे। आप किसी स्टेज पर पब्लिक स्पीकिंग भी कर पाओगे, अगर आप रैंडम किसी भी लड़की से बात कर लेते हो। तो इस स्किल्स को मास्टर करने के लिए आपको बस सिंपल सा एक ट्रिक यही फ़ॉलो करनी है कि आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब कि किसी भी लड़की दिख जाए, मतलब आप जान-पहचान की हो या फिर थोड़ा कोई आपको रास्ते में दिख जाए, तो बस रैंडमली उससे हाय हेलो कर लो। वरना ये कोई आपको दिख रहा है तो आप इससे कोई बहाना लेके कुछ भी पूछ सकते हैं कि रास्ता कहाँ पे जा रहा है, आप टाइम बता दीजिए, टाइम पूछ सकते हैं। जैसे ये पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई कोचिंग में है तो आप ये पूछ सकते हैं आप किस क्लास में हो, अगर लाइब्रेरी में कोई है तो उससे पूछ सकते हो कि आप किस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हो। बस बात करने से पहले एक बात को याद रखना कि आप उससे बात सिर्फ़ इसलिए कर रहे हो कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है। अगर बात करते समय आपके दिमाग में कुछ ओवरथिंकिंग हुई, तो फिर आप उससे बात नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी लिख कर दे रहा हूँ। क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि हमारा कोई मोटिव होता है उसके पीछे, किसी भी लड़की से बात करने के पीछे। मेबी आपको लगने लगे कि इसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ या ये या वो। तो फिर अगर जैसे ही आपने दिमाग में ओवरथिंकिंग हुई, आपने ओवरथिंकिंग की और आप उससे बात नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ।
तो सिंपल सी पहली ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप मान लो किसी लड़की से भी बात करना नहीं चाहती हो, एकदम इंट्रोवर्ट हो, आपका सोशल सर्कल भी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ जो आज के टाइम पर 100% वर्क करेगा। कुछ नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल का कैमरा चालू करना है और जो भी मन में आए, जो भी दिमाग में आए, बस उसको रिकॉर्ड कर देना है। बस रिकॉर्ड करके ज़्यादा अगर इससे अच्छा और कुछ करना चाहती हो तो वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देना। ये नहीं सोचना कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। आपको आपका डेली वर्क है कि एक वीडियो बनानी है, कैसी भी डाल देना, कुछ भी नहीं, बस आपको अपलोड कर देना है। इससे आपका ये रहेगा कि आप कैमरे के सामने बोलने लगोगे, अपने मन की जो बातें होंगी उसको आप कहने लगोगे, तो फिर आप धीरे-धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ऐसे ही बेटर कर लोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम ये 100x हो जाएँगी, 200x हो जाएँगी। जैसे आप अभी 0 लेवल पर हो, तो मैं 0 से मान लो मैं अपने आप को अभी 20 या 30 लेवल पर मानता हूँ, मेरी भी अभी स्किल्स इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। तो अब मैं ये कहूँगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो 20 लेवल पर आसानी से आ जाएँगी। इसके बाद आप जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी स्किल्स बेटर होती जाएँगी। ये टाइम के साथ प्रैक्टिस से आती है। अभी अब मैं मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी रैंडम लड़की से ही बात कर लेता हूँ। कोचिंग पर अब बड़ी लड़कियों से भी बात कर लेता हूँ, यहाँ तक कि अब मैं थोड़ा फ्लर्ट वगैरह यानी कि मज़ाक वगैरह भी मैं उनसे कर लेता हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने एक सिंपल सा फंडा फ़ॉलो किया कि जब भी किसी भी लड़की से मैं बात करता हूँ, तो मैं अपने दिमाग में ये नहीं रखता कि ये लड़की है। अपने दिमाग में ये रखता कि ये मेरा दोस्त जैसा ही है, ये एक इंसान है। इंसान टू इंसान हम कन्वर्सेशन करते हैं। मैं नहीं तो अगर आप ओवरथिंकिंग करोगे, अभी भी मैं अगर किसी लड़की को देखकर ओवरथिंक कर लेता हूँ, फिर मैं उससे ढंग से सही से बात नहीं कर पाता हूँ, काफ़ी हेजिटेशन करता हूँ। और मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ कि इस ट्रिक में ये है कि आप जब भी किसी लड़की से बात करें, तो सिंपल सा उसकी आँखों में आँखें डालकर 1 से 2 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट बनाएँ। अगर आप 1 से 2 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट बना ही लेते हैं, फिर धीरे-धीरे आप इसमें मास्टर हो जाओगे और फिर आप किसी से भी फ्लुएंटली बात करने लगोगे। तो यही है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। इसके अलावा इंटरनेट पर आप हज़ारों ट्रिक फ़ॉलो कर लोगे, कुछ नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन, मैं खुद कह रहा हूँ कम्युनिकेशन यानी कि बात करना, तो बात तो आपको ही करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। तो जैसे भी हो, 1-2 बार अगर मान लो आपकी बेइज़्ज़ती भी हो जाए तो उसको भी करवा लेना, और कुछ नहीं है।